बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चटखारा हाउस में आज हम मज़ेदार अरवी गोश्त बनाएंगे। अरवी गोश्त गर्मी में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार अरवी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुकर में डालूंगी, क्योंकि मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीफ मेरे पास 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब है। आधा किलो ही है मेरे पास। इसमें आधा कप में पहले घी डालूंगी और मैंने लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था कुकर को। और बीफ है तो आपको पता है वो जल्दी नहीं गलता है, तो इस वजह से मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज थी वो मैं स्लाइस करके मैं डाल रही हूँ इसमें, और इसको अब हम लाइट ब्राउन करेंगे। अब फ्लेम जो है वो मैंने हाई कर दी है और अब आप इसको मैं जो है ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो इवनली ब्राउन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा प्याज हमने ब्राउन नहीं करनी। अब प्याज को हम अपने ब्लेंडर जार में निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट ही ब्लेंडर जार में निकाल रही हूँ। प्याज हमने निकाल ली है। इसके अंदर अब हम गोश्त डालेंगे और गोश्त को हम इसमें अब फ्राई करेंगे, ताकि गोश्त का जो पानी रिलीज होगा उससे जो उसकी गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम करेंगे, अब हम भुनने के लिए रखेंगे। और फटाफट अब हम ब्लेंडर जार में डालेंगे। ये कुछ मसाले हैं, इसमें है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और हमारे पास है 1 टेबल स्पून कुछ धनिया पिसा हुआ, हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून मिर्च और 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है। ये मिर्च मसाले आप अपनी मर्जी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। इसके साथ ही हमारे पास 1.5 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून हमारे पास है अदरक। ये मैं डालूंगी ब्लेंडर जार में। और टमाटर मेरे पास 2 बड़े थे, और अगर आपके पास छोटे हो तो ये वजन में तकरीबन ये 150 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर ब्लेंडर जार में डाल के अब हम इस सबको मिक्स करके हम पीस लेंगे। गोश्त को भूनते भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखें कि इसका पानी रिलीज़ हो चुका है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और बोटी की जो शक्ल है वो थोड़ी राउंड सी हो गई है। अब इसमें जो हमने मसाले पीस कर रखे थे वो सारे अब इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। पानी आप जिस हिसाब से आपने गोश्त है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई गोश्त जल्दी गल जाता है, कोई कम गलता है। तो इसको तो मैं 25 मिनट्स के लिए रखूँगी बंद करके कुकर में, और मैंने इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी डाला था। आप पानी थोड़ा सा और मैं डालूंगी क्योंकि मसाला मेरे ब्लेंडर में लगा हुआ है। और कुकर को मैं बंद कर दूंगी और मिलते हैं आपसे 25 मिनट के बाद। जी, 25 मिनट गुजर चुके हैं और 25 मिनट के बाद मैंने इसका जो है ढक्कन हटाया है और बीच में मैंने चेक किया था 20 मिनट के बाद, तो गला नहीं था। फिर 5 मिनट के लिए मैंने और लगा दिया था इसको। अब आप देखें कि बस इसको हम भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें मैंने आधा किलो गोश्त में मैं आधा किलो ही अरबी जो है वो मैंने छील के और काट के मैंने रख ली थी। इसका साइज़ जो है वो छोटा है। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने कसूरी मेथी जो थी वो मैंने ली। 500 ग्राम गोश्त के लिए, आधा किलो गोश्त के लिए मैंने आधा किलो ही अरबी ली है और मैंने इसको छील के छोटे साइज़ में काट लिया था। अरबी छीलते हुए, अरबी काटते हुए अगर आपको बहुत सा क्रंच सा या कच्चापन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो लगे आपको, तो वो उसको आप डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि वो अरबी पकने के बाद भी नहीं गलती। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून जो कुछ कसूरी मेथी होती है वो मैंने ली थी और उसको मैंने पानी में पहले धो लिया था 1 से 2 पानी में, और मैंने उसको डिप करके रख दिया है। वो हम एंड में डालेंगे इसके। तो अब हम गोश्त को भूनना शुरू करते हैं। फ्लेम गोश्त को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने बीच में भी इसमें तकरीबन क्वार्टर कप पानी डाल के इसको भून लिया था। अब जो हमारी 500 ग्राम अरबी है वो उसमें हम डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसके साथ भूनेंगे, ताकि अरबी में भी जो मसाला है वो अच्छे तरीके से रच बस जाए। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना, 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्लेम को मैं हाई कर रही हूँ। और इस स्टेज पे जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, तो स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप इसको लो जो है फ्लेम है वो लो कर दें, लेकिन आपने भूनना इसको 2 से 3 मिनट के लिए है। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो कसूरी मेथी मैंने जो डिप करके रखी थी मैंने पानी में, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। कसूरी मेथी तो वैसे मैं घर में ही ड्राई कर लेती हूँ,
लेकिन इस दफ़ा मुझे ये मैंने ट्राई नहीं की थी, तो मैंने जो पैकेट की जो होती हैं वो भी किसी आप अच्छे ब्रांड की लें, क्योंकि जो लोकल ब्रांड होते हैं उसकी एक दफ़ा मैंने यूज़ की थी तो वो इफेक्ट नहीं होता। वो पता नहीं क्या घास या क्या चीज़ उसमें होती है, तो ना उसकी खुशबू होती है ना ही उसका फ्लेवर होता है। तो ये मैंने डाल दी है और साथ ही इसमें अब मैं 1 लीटर पानी जो है वो मैं डाल के और कुकर को मैं 5 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। ठीक है, जैसे सीटी उसकी बोलेगी तो 5 मिनट के लिए मैंने कुकर लगा देना है। तो चलें मिलते हैं आपसे 7-8 मिनट बाद, क्योंकि उसका जब स्टीम बैठ जाएगी तो फिर मैं इसको खोलूंगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं हमारे और ये देखिए सालन जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको भी हम चेक करेंगे कि इसकी अरबी गल गई। इस अरबी का साइज़ मैंने इसलिए छोटा किया था ताकि हमें ज़्यादा देर इसको कुक ना करना पड़े। तो ये देखिए अरबी भी बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। मज़ेदार अरबी गोश्त तैयार है। इसको आप मटन और चिकन में भी बना सकते हैं और इस पे जब आप लेमन जूस या नींबू छिड़ककर आप खाएंगे तो उसका जो लुत्फ़ है वो बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।